नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड भाजपा सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज शुक्रवार के दिन राज्य सचिवालय में संपन्न हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पुलिस के 8600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इसके साथ ही कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लगाई गई। बताते चलें कि पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया गया और अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। अब से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10% की बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकास खंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउटसोर्स पर लगाने का फैसला किया गया। इस दौरान वृद्धा और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए करने का भी फैसला किया गया है। नियमित नियुक्ति से प्रभावित होकर अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग दे होगी। साथ ही आपको बताते चलें कि नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद अब विस्तृत क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली। साथ ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाया करेगा। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साल 2017 के चुनाव में 2 विधानसभा सीटों से हारने और पार्टी की 11 सीटों पर सिमट जाने के अवसाद से साल 2022 में बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो 2 हारों के कलंक को मिटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पूर्व में की गई गलतियों से सबक लेते हुए भविष्य का रोड मैप सामने रखा है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक भावनात्मक पोस्ट लिखते हुए जनता से उनका साथ देने की अपील की। अपने फेसबुक पेज पर हरीश रावत ने लिखा है कि साल 2022 उनके लिए राजनीतिक जीवन के साथ जुड़े हुए साल 2017 के अवसादपूर्ण अध्याय को धोने का अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 से 15-16 में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनका उन्हें जनता ने दंड दिया है। उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और अगले ही दिन से लोगों के विश्वास का पुनः जीतने का कोशिश की और आज परिणाम सार्थक दिखाई दे रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सुयालबाड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक कोविड टेस्ट रिपोर्ट में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। बीती 30 दिसंबर को विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद विद्यालय में करीब 488 बच्चों के नमूने लिए गए। इनमें से 82 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमित छात्र और छात्राओं को अलग अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय के 70% बच्चे बुखार, खांसी और नाकबंद की शिकायत से ग्रसित हैं। नैनीताल जिले के भवाली से अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में गंगरकोट सुयालबाड़ी स्थित नवोदय विद्यालय में शनिवार को बच्चों की कोविड सैंपलिंग की गई थी। विद्यालय के 488 बच्चों के सैंपल्स भी लिए गए और अभी कुछ सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। इससे पहले बुधवार को और गुरुवार को 11 छात्र छात्राओं और विद्यालय के प्रधानाचार्य भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद ही अन्य बच्चों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 82 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जो कि एक काफी बड़ी संख्या बताई जा रही है। और उत्तराखंड में पिछले ही हफ्ते मिले कुल कोरोना पॉजिटिव का 50% मरीज केवल देहरादून में ही सामने आए हैं और इससे राजधानी देहरादून के एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट बनने का खतरा पैदा हो गया है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की शुरुआत दून से हुई थी। ऐसे में राजधानी में ही सबसे अधिक संक्रमण बढ़ा है, जिसके बाद सभी जनपदों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद अब कोरोना की तीसरी लहर भी राजधानी देहरादून से ही उभरती हुई दिख रही है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान 304 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इनमें से 150 मरीज अकेले देहरादून में ही सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर आरपी भट्ट का मानना है कि देहरादून में मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और इसी के अलावा संक्रमण रोक पाना संभव नहीं होगा। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने
कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को भी फिलहाल सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है।